बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आयशा फ़ातिमा का सवाल चुना है हमारी टीम ने। वो कहती हैं कि शौहर की नौकरी नहीं लग रही, सास रोज़ ताने देती हैं, ऐसे हालात में बीवी को क्या करना चाहिए, कब तक बर्दाश्त करें? बेटा दुआ करें कि नौकरी जल्दी लग जाए। और अब दूसरी दुआ को तो मैं नहीं बताऊंगा कि सास कहीं ठिकाने लग जाए, लेकिन ऐसे मामले में कोई 2 और 2 4 नहीं होता। इंसानी ज़िंदगी के मामलात हिसाब के सवाल नहीं है कि 1 जमा 1 होगा तो 2 ही होंगे, 3 जमा 1 होगा तो 4 ही होंगे। यहाँ चीज़ें फ़र्क होती हैं। लाइक मुझे नहीं अंदाज़ा आपके मियाँ की नौकरी क्यों नहीं लग रही। क्या कॉम्पिटेंट नहीं है, क्या जॉब नहीं है, कहीं ऐसी डिग्री कर ली है कि जिसकी आम तौर पे स्कोप होता ही नहीं है। तो ऐसे में फिर बीवी अक्लमंदी ये करे कि सास के तानों पे दुखी होने, सहने, कुड़ने, सुड़ने की बजाय खुद एफर्ट करे और बराबर पे आके खड़ी हो जाए। जिस लम्हे आप कमाने लग जाते हो तो बहुत से मसाइल कम हो जाते हैं। मरियम इकबाल, हमने अपने रिश्तेदारों को ज़रूरत के वक्त पैसे दिए थे, अब वो वापस नहीं कर रहे। ऐसे मामले में हम क्या करें, ताल्लुक़ भी बच जाए और हक़ भी मिल जाए? मेरे बेटे 3 बातें हैं। जब भी रिश्तेदारों को या किसी दोस्त को भी उधार दिया जाता है तो उसके पास नहीं होते, उसकी ज़रूरत बड़ी होती है, शादी हो, घर हो, 100 मसाइल होते हैं। अब आपने अपने एक्स्ट्रा पैसों में से उसको पैसे दे दिए, मुश्किल से दिए, मैनेज करके दिए। ये सोच के दीजिएगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरा अच्छा काम ये कीजिए कि उसको थोड़ा स्पेस दे दीजिए। आपको पैसे पहले भी अल्लाह ने दिए थे, अब भी अल्लाह ने देने, तो अल्लाह से कहिएगा कि सर मुझे उन पैसों का मोहताज न बनाइएगा और दे दीजिए। बहुत से घरों में दिए हुए पैसे बेटों बेटियों उनके ससुराल को कभी वापस नहीं आते। तो क्या हम जीना बंद कर दें और कमा लेंगे? ये कौन सा मसला है? रिश्तेदारों से जब पैसे मांगे जाते हैं तो फिर रिश्ता बचता नहीं है, चाहे वो बहनोई हो, बहन के घर हो, ससुराल, ये जितने भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो उधार देने के बाद आमतौर पे भूल जाना चाहिए। अगले ख़ानदान को, बंदे को, जब बंदी को खुद लिहाज हो, खुद हया हो तो वो वापस कर देगा। जब जब आप मांगोगे बहुत बुरे बनोगे। आप बुरे बनना चाहते हो तो मांग लीजिए, आगे से वो आपको बता देंगे कि नहीं है। जब आएंगे तो जब आने का तो आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। तो इस कैफियत में जब आमने सामने होकर अगला बंदा आपको जवाब देता है तो बेहतर नहीं है पहले ही थोड़ा सब्र कर लिया जाए। अच्छा जी, ज़ैनब कहती हैं कि जी शादी की पहली रात के बारे में लड़कियों के ज़हन में बहुत से खदशात, ख्वाब और तवक्कुआत होती हैं। जब हकीकत मुख्तलिफ हो तो मायूसी क्यों होती है? इस मौजू पर ज़रूर बात करें। क्या बात करें? या तो अक्लमंदी ये किया करें कि शादी से पहले उन ख्वाबों, ख़यालों, तवक्कुआत को प्री मैरिज में मुझसे डिस्कस कर लिया करें, तो हम देख लेंगे कौन से रियलिटी बेस्ड हैं और कौन से अनरियलिस्टिक हैं। वो लड़कियां जो सोचती हैं कि पहली शब सब घर वाले लाइन में रेड कारपेट होगा, आप ऊपर बैठी होंगी और सब नीचे खड़े आपको साथ सलाम कर रहे होंगे, तो मेरे बच्चे ऐसा तो नहीं होता। लड़की की टौर शान निकाह से पहले पहले होती है। अब घर आ गए, रस्में हो गई, अब अपने कमरे में चले, तो आपकी जो हैसियत है वो धीरे धीरे कट एंड साइज होनी है। उनका घर है, उनकी ज़िंदगी, आपने उसके मुताबिक ढलना है। ये जो तवक्कुआत होती हैं कि नहीं वो ढल जाएंगे, ये तो कभी पूरी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, और इसीलिए फिर परेशानी होती है। अच्छा जनाब, फेस सोप के बारे में इन्होंने पूछा है मरियम नूर ने। मेरे बच्चे, आप कायनात हर्बल का बहुत शानदार, ये गर्मियों का तो खुसूसी तोहफ़ा है, ये मंगवा लीजिए। इनके पास 3-4 तरह के फेस सोप होते हैं। एक एक्नी वाला भी होता है, एक कॉफ़ी वाला भी है, डायमंड वाला भी होता है। इस तौर पे ये जो होता है ना टर्मेरिक, वो भी है। अब ये चूँकि मुझे तोहफ़ा आया हुआ है, ये डायमंड वाला है, माशाल्लाह बहुत ही
खूबसूरत, ये 1 माह तकरीबन निकाल जाता है। और बड़ी भीनी भीनी सी इसमें से तो गुलाब की खुशबू आती है, मुख्तलिफ में जैसी खुशबू आप चाहें तो यह मंगवा सकते हैं। अगर आप ये फ्री लेना चाहें तो उसका भी ऑप्शन मौजूद है। उसका ऑप्शन मौजूद है कि आप ये जो हैं जनाब फेस वाइटनिंग मास्क वगैरह, मेरा ख्याल अभी इनका चल, पहले तो इनका था कि ये 3 मंगवाएं तो एक आपको सोप फ्री था। तो आई डोंट नो अभी उनके पास वो स्पेस है कि नहीं। इस वक्त जो कैंपेन चल रही है कायनात वालों की, वो 3 वो हैं जो हेयर सीरम या हेयर ऑयल्स, दोनों में फ़र्क है। और ये हेयर सीरम है और इनके साथ मेरा ख्याल है एक सोप भी गिफ्ट मिल सकता है, या कोई और चीज़ जो आपको चाहिए हो वो उनसे आप बात कर लीजिए। 0341657826। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300-946-8746, 0332-746-8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो। मैं हूँ सना अमेरिका से। मैं निम्रा यूके से। मैं हूँ कशिफ ऑस्ट्रेलिया से। मेरा नाम है साइमा, मैं हूँ लाहौर पाकिस्तान से। मैं निमृत बॉम्बे से। और मैं हूँ जाजिबा कराची से। हम सब बज़दवाजी और खानदानी मसाइल का शिकार थीं। फिर हमें मिले लाइफ कोच जनाब अख्तर अब्बास। उन्होंने हमें दिल से सुना, समझा और फिर दिया एक लाए अमल और हिकमत अमली। अब हमारे पास है टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट। अख्तर अब्बास एक मेहरबान मुशावरतकार जिस पर कुदरत भी मेहरबान है। आप भी राब्ता कीजिए और अपनी जिंदगी को सोचों के भंवर, दुखों के अंधेरे से निकालिए। रूह की नाखुशी, रिश्तों की नाहमवारी और ससुराली नाइंसाफियों से बचने के लिए पर्सनल काउंसलिंग और मुशावरत लीजिए। राब्ते के लिए व्हाट्सएप नंबर है 0332-746-8746, 0300-946-8746।